हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल पवन, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी अलंकार के बारे में और अलंकार के भेदों के बारे में। वहाँ पर हमने अलंकार के पहले भेद यानी शब्दालंकार को डिटेल में समझा था और ट्रिक्स की यानी पहचान की बात की थी शब्दालंकार की। वहाँ पर आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अलंकार के दूसरे भेद यानी अर्थालंकार को। अर्थालंकार क्या होता है, कितने भेद होते हैं और अलग अलग भेद को यहाँ पर विस्तार से डिटेल से जानते हैं। क्योंकि ये आपके कंपटीशन का टॉपिक है तो हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं पहचान की कि कैसे आप एक सेकेंड में देख करके पहचान पाते हैं कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार। अर्थालंकार होता है वो जो अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है, वो होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद होते हैं उपमालंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, असंगति और मानवीकरण। ये सभी भेद हैं अर्थालंकार के। हम इन सभी भेदों को अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या होते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं किस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों को। तो जहाँ पर कंपैरिजन होगी, तुलना होगी, वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब यहाँ पर हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, उपमा और उपमान। तो यहाँ पर देखिएगा जब तुलना हो रही है तो दो ही लोगों की होगी, ठीक है। तुलना का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों की। अब वो निर्जीव वस्तु हो सकती है, सजीव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तुलना होनी है, ठीक है। तो जिसकी तुलना होती है उसको हम उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना होती है उसको हम उपमान की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई, जिसकी तुलना होनी है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना हम कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी उसकी किसी विशेषता को बता करके, किसी गुण को बता करके हम तुलना कर रहे हैं, किन्हीं शब्दों का सहारा लेते हैं कि ये चीज़ उसके जैसी है। तो जैसी जो शब्द है हमने तुलना के लिए सहारा लिया है इस शब्द का, तो ये हो जाते हैं वाचक शब्द। ये कुछ वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। उपमेय हमने जाना, उपमान हमने जाना, वाचक शब्द हमने जाना। एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है, वो होता है कि जिस गुण को लेकर के हम तुलना कर रहे हैं, मतलब जो गुण समान है उपमेय में और उपमान में, वो गुण कहलाता है उनका साधारण धर्म। तो अब ये तो हुई कुछ वर्ड्स की मीनिंग जो हम यहाँ पर परिभाषा देते समय प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपमेय उपमान की तुलना होती है उपमा अलंकार में। अब देखते हैं इसका उदाहरण। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो देखिएगा पढ़ते ही हमें समझ में आ गया है कि ये जो दो वर्ड्स यहाँ पर दे गए, हाथी सा टीला, यहाँ पर टीले की हाथी से तुलना की गई है कि जो टीला है वो इतना बड़ा है जितना हाथी। तो यहाँ पर हाथी क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और उपमेय क्या हो जाएगा, टीला हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सा वर्ड आया है यहाँ पर, सा जो शब्द आया है वो क्या आ जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण समझ में आ गया आपको। अगले उदाहरण में देखिएगा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब देखिएगा जैसे नभ की हमने किससे तुलना की है, शंख जैसे। शंख से हमने यहाँ पर तुलना की है, किसकी, नभ यानी आकाश की हमने यहाँ से तुलना की है शंख से। तो यहाँ पर भी तुलना है, तो इसमें भी कौन सा हो गया है, उपमा अलंकार। तो उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि उपमा अलंकार होता क्या है। अब बात करें ट्रिक की या फिर पहचान की कि कैसे आपको देख करके समझ जाना है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो बस आपको कुछ शब्दों को, पहले तो परिभाषा आपको समझ आ गई होगी, फिर कुछ शब्दों को आपको याद रखना है, जैसे कि सा, सी, सम, समान, जैसे, वैसे, ऐसे, मतलब जो तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, वाचक शब्द, इन सभी शब्दों को आपको दिमाग में रखना है। और
यही शब्द जो है इनको बस आपको देख लेना है और समझ जाना है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा अलंकार यानी रूपक अलंकार। अभी रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का अभेद, मतलब कि अभी हमने जाना समझा कि उपमेय उपमान क्या होता है। देखिएगा जब उन दोनों का बिल्कुल अभेद हो जाए, मतलब यहाँ भी हम तुलना कर रहे हैं, एक तरीके से दो की ही बात कर रहे हैं उपमेय और उपमान की, लेकिन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि उन दोनों में कोई भेद ही नहीं रहा है, कोई अंतर ही नहीं रहा है, समान हो गए हैं दोनों। ठीक है, तो देखिएगा इसका उदाहरण से समझ लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये एक लाइन है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि मैं तो वो जो चांद है उस खिलौने को ले रहा है, मतलब चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं रहा है, दोनों का भेद समाप्त हो गया है। चंद्र खिलौना, चंद्रमा को ही खिलौना बोल दिया गया है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया है, रूपक अलंकार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिएगा पहचान क्या है, अगर हम बात करें और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मन सागर मनसा लहरी। मन सागर, एक बात की गई है मन और दूसरा शब्द है सागर, यानी मन और सागर में कोई भेद नहीं है, मन को ही सागर मान लिया गया, मन को ही सागर बोल दिया गया है। तो ऐसा ये जो उदाहरण है ये है रूपक अलंकार के। अब बात करें अगर इसमें पहचान की, चलिए पहचान देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि पहचान या फिर ट्रिक आप इसको बोल सकते हैं, तो देखिएगा देखने से पता चल रहा है हर एक लाइन में, हर एक उदाहरण में आपको क्या देखने को मिल रहा है, योजक चिन्ह, जो ये डैश का जो ये योजक चिन्ह होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह, ये आपको देखने को मिलता है किसके उदाहरण में, किसके एग्जाम्पल में, रूपक अलंकार के एग्जाम्पल में ही आपको देखने को मिलता है। तो सीधी सी एक ट्रिक है कि जहाँ पर योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है वहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले अलंकार यानी उत्प्रेक्षा अलंकार की। उपमेय में उपमान की कल्पना, उपमेय में उपमान की कल्पना, देखिए पहले अलंकार में हमने तुलना की कि ये उसके जैसा है, दूसरे अलंकार में हमने भेद खत्म कर दिया कि दोनों एक जैसे हो गए हैं, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। अब तीसरे अलंकार में हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं कि उपमेय जो है उपमान जैसा है, ये कल्पना कर रहे हैं हम। तो देखिएगा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चमचमाते चंचल नयन विच घूंघट पर छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगनी। तो यहाँ पर मानहु, मानो कि ये एक आपने लाइन दे दी और उसके बाद मानो सुर सरिता विमल, मानो सुर मतलब विमल सुर सरिता है, ये जो लाइन है उसको हम एक चीज़ से मानो एक कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहचान या फिर ट्रिक आपको लगानी है, जो पहचानना है, वो शब्द आ जाएंगे आपके मनु, मानहु, जुनु, जानहु, मानो, जानो, जनहु, ये सब जो शब्द आएंगे वो सब कल्पनावाचक शब्द हैं कि मानो ऐसा हो गया हो, मानो वैसा हो गया हो। तो ऐसा ये सब जो शब्द आएंगे वो सब किसकी पहचान हो जाएगी, उत्प्रेक्षा अलंकार की। ठीक है, तो ये कुछ हमने अलंकार देखे और उनके डेफिनेशन, उदाहरण और यहाँ पर हमने बात की पहचान की। तो चलिए अगले अलंकार यानी अतिशयोक्ति अलंकार और बाकी अलंकारों के बारे में बात करते हैं, समझते हैं कैसे हमें पहचानना है। तो चलिए बात करते हैं अगले अलंकार यानी अतिशयोक्ति अलंकार की। तो अतिशयोक्ति अलंकार जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अति हो जाना, किसी बात की अति हो जाना। तो जब हम किसी वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं और उसमें अति कर दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है, बोल दिया गया है, तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो क्या बोलेंगे, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरत न टारा। यहाँ पर बात की गई है जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था उस समय की बात है ये, कि जो 10,000 जो राजा हैं वो एक साथ लग गए हैं धनुष तोड़ने में, लेकिन टरत न टारा, लेकिन धनुष उठ नहीं रहा है। तो एक ही बार में 10,000 राजा लग गए हैं, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ
एक्स्ट्रा ही बोल देना, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसे वाक्य जिनमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है बातें, तो वहाँ पर बोला जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगला अलंकार देख लेते हैं। तो इसमें पहचान सीधी हो जानी है देख करके कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है वहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना मतलब भावना के बिना। तो देखिएगा बिन कारण ही कार्य हो जाए। तो हम पहले वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ेंगे जो आपको दिया गया है, फिर वहाँ पर उसका अर्थ निकाल करके हम समझेंगे ये क्या बोलना चाह रहा है। उसमें हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो बिन कारण के ही हो रहा है तो वहाँ पर होगा विभावना अलंकार। तो देखिएगा उदाहरण से समझते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो देखिएगा यहाँ चला जा रहा है वो भी बिना पैरों के, सुना जा रहा है वो भी बिना कानों के। तो यहाँ बिन कारण ही कार्य हो जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भ्रांति मतलब होता है भ्रम, वहम, किसी चीज़ का भ्रम हो जाना कि वो चीज़ वहाँ है या वो चीज़ वैसी है, ये हमें भ्रम हो गया है, भ्रांति हो गई है। तो अगर इस तरह का आपके पास उदाहरण दिया गया है या क्वेश्चन में दिया गया है जहाँ पर भ्रांति होना या भ्रम होना दिखाया गया है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण से देखते हैं। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीर दयामिनी जानी संग डोले बोले मोर। तो देखिएगा अर्थ क्या कहता है? वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर। वृंदावन में कौन विहार कर रहे हैं? राधा और नंद किशोर कर रहे हैं। लेकिन नीरद यामिनी जानी मतलब कि नीरद यामिनी क्या होता है? जो काली घटा होती हैं वो समझ करके मोर जो है वहाँ पर उनके साथ साथ डोल रहे हैं कि ये काली घटा है और उनके साथ साथ बोल रहे हैं और वहाँ पर डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मोरों को क्या भ्रम हो गया है कि ये काली घटा है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रम हुआ है मोरों को। राधा नंद किशोर का भ्रम हो गया है कि ये क्या है? काली घटा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। चलिए बात करेंगे अगले अलंकार यानी संदेह अलंकार की। तो निश्चय न होना, अगर वाक्य में कुछ ऐसा वहाँ पर बोला गया है कि जो वक्ता है वो निश्चित नहीं है, ठीक है, वो कोई संदेह प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पर होगा संदेह अलंकार। जैसे कि सारी बिच्च नारी है या नारी बिच्च सारी है, मतलब कुछ भी कंक्लूजन यहाँ पर नहीं है, कोई यहाँ पर निश्चित नहीं बोला जा सकता कि साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारियों के बीच में साड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। उसके बीच में यह मुख है या चंद्र है। तो जो वक्ता है वो बोल रहा है कि वो निश्चित नहीं कर पा रहा है कि मुख है या फिर ये चंद्रमा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी जगह पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। तो भ्रांतिमान और संदेह, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट को दोनों में, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पर तो भ्रम हो गया, एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का भ्रम हो गया कि कहीं ये वो तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर संदेह में है वक्ता कि यहाँ पर तो उसको भ्रम हो गया, पूरी तरह से उसने मान लिया, लेकिन यहाँ पर संदेह में है कि ये है या फिर ये है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये हुए। चलिए बात करते हैं अगले अलंकार की। ये अगला अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कि संगति ना होना। ठीक है, तो देखिएगा कार्य और कारण में असंगति, कि जो कार्य हो रहा है और उस कार्य का जो कारण है उनमें कोई संगति ही नहीं है, कोई उनमें मैच ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का जहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले क्वेश्चन में, इस तरह का कुछ देखने को मिले जहाँ पर कार्य जो हो रहा है और जो कारण बताया जा रहा है उस लाइन में, तो वहाँ पर होगा असंगति अलंकार। देखिएगा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के मतलब देखिएगा मेरे हृदय में घाव लगा है और पीर
रघुवर को हो रही है। तो ये जो था ये एक रामायण से लिया गया है ये वाक्य। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी को तीर लगा हुआ है, उनके हृदय में पीर हो रही है, लेकिन उनके हृदय में तीर लगा हुआ है, घाव हुआ है, लेकिन पीर किसको हो रही है? रघुवर को हो रही है। तो ये यहाँ पर कोई संगति नहीं है, असंगति होती है। जैसे कि मैं चलूँ, मैं कुछ काम करूँ, मैं कोई काम करूँ और हाथ आपके दुखने लग जाए, तो इस तरह से जो होगा, ये जो असंगति होगी यहाँ पर, इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल में मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन में मिलता है, तो वहाँ पर होगा असंगति अलंकार। ठीक है, तो अगला अलंकार देखिएगा, मानवीकरण अलंकार। मानव व्यवहार से जोड़ना, जब किसी सजीव को या निर्जीव को, किसी को भी मानव व्यवहार से जोड़ा जाता है, मानव व्यवहार से उसको जोड़ दिया जाता है कि वो ऐसे कार्य कर रहा है जैसे कोई मानव करता है। अगर इस तरह का देखने में मिलता है तो ये होगा मानवीकरण अलंकार। इस सोते संसार बीच जग कर सज कर रजनी वाले। रजनी मतलब क्या होता है? रात। रात को एक लड़की जैसे बता दिया गया है कि वो जाग कर और सज कर घूम रही है, या जाग कर और सज कर आई है। इस तरह से रात के लिए बोला गया है, जो कि एक निर्जीव चीज़ है, निर्जीव है। उस चीज़ के लिए उसको जो जोड़ दिया गया है, वो किससे जोड़ दिया गया है? मानव। उसको एक मानव की तरह से संज्ञा दी जा रही है और उसको एक मानव की तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, और मानव का व्यवहार उससे जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह के किसी भी सेंटेंस में, किसी भी काव्य में, किसी भी आपके क्वेश्चन में अगर इस तरह से देखने को मिलता है तो वहाँ होगा मानवीकरण अलंकार। तो ये थे अर्थालंकार के कुछ भेद जो कि हमने आज डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किए, और उनकी पहचान, जैसे कि यहाँ पर कि बिना कार्य और कारण में जहाँ कुछ मेल ही ना हो, मैच ही नहीं हो रहे हो, तो वहाँ होगा क्या? असंगति अलंकार। मानवीकरण में जहाँ मानव के व्यवहार जैसा कुछ कराया जा रहा हो, वहाँ पर होगा मानवीकरण। इस तरह से हमने पहचान या फिर ट्रिक देखी यहाँ पर हर एक अलंकार की, जो कि अर्थ अलंकार के भेद थे। तो आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपने इस वीडियो से कुछ समझा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो शेयर और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।